अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन हज़रात और तालिब मौलम तलबा। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से हम क्या है उर्दू मीडियम के तलबा के लिए मुफीद वीडियोस बनाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो सालाना इम्तिहान में, चाहे आप एसएसएलसी बोर्ड एसएसएलसी की इम्तिहान लिखे हो, चाहे आप एसएसएलसी की लिखे इम्तिहान, या कोई भी एग्ज़ाम, चाहे एट्थ नाइन्थ फिफ्थ या 1 to 6 या हाई स्कूल डिग्री में जहाँ पर भी लिखो, अगर इम्तिहान का जानिब से दिया जाने वाला सवाली जवाबी पर्चे में हैं, जवाबी पर्चा आंसर शीट और नॉर्मल आंसर शीट में हम आंसर यानी जवाब कैसे लिखें, इसके मुताल्लिक आज हम आपको क्या है मज़ीद मालूमात देंगे। और ख़ास करके इस वीडियो को बनाने का हमारा मकसद है कि हमारे मार्कस कैसे बढ़ाएं और खुशखती के साथ साथ खूबसूरती को कैसे बढ़ाएं। आंसर शीट में खूबसूरती कैसे लिखें, खूबसूरती के साथ खुशखती के साथ खूबसूरती कैसे बनाएं। यानी अगर हम सही ढंग से जवाब लिखें तो हालांकि हमें जवाब सही पता होता है, सही लिखते हैं, लेकिन उसको लिखने का भी तरीका एक है। आंसर शीट में कैसा है उसके बारे में हम इस वीडियो में मुकम्मल बहस करेंगे। तो चलो देखिए अजीज तलबा, आपके सामने अ, जो मैं यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपके सामने जो मैं यहाँ पर ला रहा हूँ ये है हमारा, हाँ, जवाबी पर्चा। यानी इम्तिहान में जो आपके पेपर्स लिखने के बाद चेक होते हैं, उसको चेक करने वाले के पास इस तरह से एक जवाबी पर्चा होता है। हाँ, इस तरह से क्या है जवाबी पर्चा होता है। हाँ, इस तरह से एक जवाबी पर्चा आता है। हाँ, तो मैं क्या है आपको ये जवाबी पर्चा कौन सा है आपके जहन में सवाल आता होगा। तो मैंने क्या है ये हमारे स्कूल की जानिब से यानी जो बोर्ड एग्जाम चलते हैं 7वीं जमात का एक सवाली पर्चा निकाला हूँ मैं। तो उसका एक ये जवाबी पर्चा है। ये 7वीं जमात का सवाली पर्चा है। हाँ, तो ये हफ्तम जमात का सवाली पर्चा, हाँ, उर्दू ज़ुबान का। तो इस तरह से क्या है सवाल पर्चा है। यहाँ सवाल नंबर 1 है, ये मुकम्मल सवालत हैं, सवाल नंबर 2 है, 3 है, इस तरह से ये सवाली पर्चा है। इसका जवाबी पर्चा क्या है, जो आंसर्स लिखते हैं आंसर लिखने के बाद चेक करने के दौरान चेक करने वाले के पास ये जवाबी पर्चा होता है। तो अगर हम हमारा जवाबी पर्चा भी इसी ढंग से लिखें तो चेक करने वाले को आसानी होगी और वो क्या है हमें पूरे के पूरे निशानात देगा। तो चलो इस तरह का आंसर पेपर तैयार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो चलो देखिए। तो ये है हमारा नॉर्मल आंसर शीट और एसएसएलसी बोर्ड में दिया जाने वाला आंसर शीट। इन दोनों के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा। पहले मैं क्या है आपको एसएसएलसी बोर्ड एग्जाम में दिए जाने वाले सवाली जवाबी पर्चे के मुताबिक बताऊंगा। देखिएगा यहाँ पर आपको आपको 3 कॉलम्स हैं। एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। हाँ, 3 क्या है कॉलम्स हैं। कौन से कॉलम्स में क्या क्या लिखना है देखिएगा। नंबर 1 पहले कॉलम में हमें क्या है यहाँ पर ये कहाँ है? एक मिनट, यहाँ पर हम पहले कॉलम में क्या है सवाल नंबर लिखना, सवाल नंबर लिखना है। हाँ, और दूसरे कॉलम में यहाँ पर क्या है सिर्फ जवाबात लिखना है। और तीसरा कॉलम हमें खाली छोड़ना है। हमें खाली छोड़ना है, क्यों खाली छोड़ना है उसके बारे में देखिएगा। खाली छोड़ने का मकसद क्या है, इस हिस्से में जो तीसरे नंबर का है यहाँ पर
मुम्तहन यानी इम्तिहान चेक करने वाला आपके जवाबात को चेक करेगा और इस जवाब के लिए कितने मार्क्स होंगे उसको लिखने के लिए जगह है। अगर 1 मार्क्स का हो तो 1 मार्क्स देंगे, 2 का हो तो 2, 5 का हो तो 5, 4 का हो तो 4। इस तरह से क्या है यहाँ पर मार्क्स दिया जाएगा। तो ये इसलिए क्या है, एसएसएलसी के आंसर शीट यानी जवाबी परीक्षा में इस तरह का देने का देने की वजह है, इस तरह कॉलम्स देने की वजह। हाँ, तो हमें इस तरह से कॉलम्स देना है, इस तरह से कॉलम्स तैयार करना है। तो चलो तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे देखें। एक मिनट यहाँ पर देखिए, इसको मिटाकर फिर आपको मैं बताता हूँ। आइए, तो हमें क्या करना है, स्केल लेना है अपने साथ। स्केल लेकर, हाँ, तो चलो यहाँ पर हमारे पास स्केल है। इस स्केल को लेकर क्या है, हम दोनों जानिब इस तरफ और इस तरफ कम से कम आधा 1.5 से 2 इंच तक, 1.5 इंच काफ़ी है, 1 इंच से 1.5 इंच तक क्या है, एक हिस्सा, इतना हिस्सा क्या है, सवालात नंबर लिखने के लिए क्या है, लकीर मारे। हाँ, तो चलो मैं लकीर मारता हूँ। इस तरह से, इस तरह से लकीर मारना है। हाँ, और इसी तरह से इस तरफ भी मारे लकीर, दोनों जानिब क्या है, लकीरें मारे। तो हमारा क्या है यहाँ पर, लकीर मारे। तो इस तरह से लकीर मारने के बाद हमारा जवाब सवाल क्या हो, जवाबी पर्चा, नॉर्मल जवाबी पर्चा भी क्या है, जो इम्तिहान के बोर्ड में, एसएसएलसी बोर्ड में दिया जाने वाला जवाबी पर्चे की तरह हो गया। इस तरह से लकीरें मारने के बाद आगे हमें क्या करना है, तो आगे हमें क्या करना है तो आपको मैं बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर इस जवाबी पर्चे में आप देख रहे हैं, हाँ, इस जवाबी पर्चे में देख रहे हैं, देखिए एक सवाल नंबर 1 है, एक के बाद यहाँ पर जवाब सवालात नंबर है, तो इसके बाद जवाब है। हर जवाब के बाद एक आड़ी लकीर खींची गई है, क्या है, आड़ी लकीर खींची गई है। हमें भी क्या है, इसी तरह से लकीरें खींचना है। तो चलो मैं आपको मॉडल बताता हूँ। हाँ, लिख कर, चलो आपको मैं क्या है मॉडल बताता हूँ। हाँ, तो अजीज तलबा देखिएगा, यहाँ पर मैं क्या है इस जवाबी परिचय को हाथ से लिखा हूँ, लिख कर क्या है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिएगा हमारा जवाबी पर्चा ये नॉर्मल आंसर शीट है। हाँ, ये नॉर्मल आंसर शीट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस साल जो 5वीं 8वीं और 10वीं के सालाना इम्तिहान है, बोर्ड एग्जाम, उसमें हुकूमत की जानिब से सिर्फ और सिर्फ सवाली पर्चे ही दिए जाएंगे। जवाबी पर्चा यानी आंसर शीट स्कूल थ्रू लेना है, स्कूल थ्रू या आप जैसे इंतजाम करते हैं करना है, लेकिन हुकूमत की जानिब से सवाली पर्चे के अंदर जवाब लिखने के लिए जगह नहीं होगी, जवाबी पर्चा अलग से लिखना होगा। इसलिए क्या है, मैंने क्या है सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को अभी से ही तरबियत करें कि वो आगे आने वाले इम्तिहानात में आला से आला नंबरात लेने के लिए क्या है तैयार हो जाए। तो इसलिए क्या है हमारा ये वीडियो आपकी खिदमत में अर्ज है। तो चलो यहाँ पर आपको बता रहा हूँ मैं कि इसमें, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस हिस्से में, यहाँ पर क्या है सवालात नंबर है पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में जवाब दिखेगा। आप जवाब यहाँ से यहाँ तक इतना ही लिखना है, इस कॉलम इस लकीर तक, ये लकीर पूरी की पूरी खाली छोड़ना है, जैसे मैंने खाली छोड़ा है ऐसा खाली छोड़ना है। क्यों खाली छोड़ना है आपको बताया हूँ कि यहाँ पर आपके जवाबात के मार्कस लिखने के लिए होंगे। तो चलो इतना लिखने के बाद और कुछ करना है हमें, वो क्या करना है देखिएगा। इस तरह से हम सीस पेंसिल से लकीरें मार ले, उसके बाद और काम देखिएगा, और कुछ लकीरें मारना है पेपर लिखने के बाद। आपको मैं बताता हूँ, पहले ही से क्या है उसको थोड़ा जगह छोड़कर क्या है हम पेपर लिखें। देखिएगा स्केल लेकर इस तरह से, यहाँ पर सवाल नंबर 1
सवाल नंबर 2 होने के बाद क्या है, एक लकीर मारे। हाँ, और याद रखिएगा, यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये सवालात के नंबरात लिखने के दौरान जवाब एक, जैसे ही आप एक जवाब लिखते हैं एक लकी लाइन छोड़िएगा, दूसरा जवाब लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़िएगा, तीसरा जवाब लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़िएगा। हाँ, उसके बाद देखिएगा मैं 16वां सवाल लिखे था मिसाल के तौर पर सिर्फ चंद, तो इसमें 16वें सवाल में 3 लाइन का जवाब हो गया वो। तो 3 लाइन का जवाब होने की वजह से यहाँ पर मैं लाइन क्या है, पूरा जवाब मुकम्मल होने के बाद क्या है, एक लाइन छोड़कर अगला सवाल नंबर लिखा है। तो इस तरह से एक लाइन छोड़ना है ताकि हमारा खुशखती के साथ खूबसूरती भी निखरे। तो इसलिए क्या है, इस तरह से लाइन छोड़ें। लाइन छोड़ने के बाद हमारा अगला काम क्या है, पेपर लिखने के बाद यहाँ पर इस तरह से हम इनको भी लकीरें इस तरह से आड़े मारें यहाँ तक। हाँ, इसको एक, हर एक जवाब को एक एक, क्यों लकीरें आड़े मारे, हाँ, इसका मकसद मैं बताता हूँ आपको। हाँ, इस तरह से लकीरें पूरा मुकम्मल यहाँ से इस कोने से इस कोने तक, पेपर के हर कोने तक क्या है, हमें लकीर मारनी है। हाँ, देखिएगा इस तरह से लकीर, ओहो, लकीर मारनी है। इस तरह से लकीर मारनी है। क्यों मारनी है मैं बताता हूँ। लकीर मार कर क्या है, इस तरह से लकीर मार दी। ऐसे ही हम क्या है, 10वीं के इम्तिहानों में भी, 10वीं के इम्तिहान में भी यहाँ पर क्या है, सवाल नंबर लिखकर जैसे ही जवाब बताए इस तरह से लकीर मारना है। क्या करना है, लकीर इस कोने से इस कोने तक क्या है, लकीर मारना है। हाँ, इस कोने से इस कोने तक। ये लकीर मारने का मकसद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, पहले लकीरें मारता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखिएगा, देखिएगा इस तरह से लकीर मारने के बाद इसका मकसद क्या है। देखिए, यहाँ मैं सवाल नंबर 1 लिखा, इसका जवाब सवाल नंबर लिखा, यहाँ पर इस हिस्से में मैं जवाब लिखा। यहाँ पर इसको चेक करने के बाद, इसको चेक करने के बाद इसको कितने मार्क्स हैं, चलो 2 मार्क्स का है, ये क्या है, 3 मार्क्स का है, ये क्या है, ये सवाल दूसरा जवाब, ये तीसरा सवाल का जवाब। हाँ, ये चेक करने वाले से 1 मार्क्स का है। इस तरह से क्या है, यहाँ पर मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से क्या है, हमें यहाँ पर हमें क्या है, इस तरह से यहाँ पर पता चलेगा कि ये जवाब यहाँ को शुरू और यहाँ को ख़त्म। इस तरह से क्या है, हम अपने जवाबी पर्चे में पर्चे को लिखें। अब यहाँ पर इसमें चेक करने के वाला क्या है, इसको चेक करने के बाद, हाँ, जैसे ही इसके आपके पेपर की चेकिंग हो जाएगी, जैसे ही आपके पेपर की चेकिंग हो जाएगी, चेकिंग होने के बाद इसके निशानात यहाँ पर दिए जाएंगे। हाँ, इसके निशानात दिए जाएंगे। देकर क्या है, आपको क्या है, यहाँ पर उनको आसानी भी होगी जगह लिखने के लिए, जवाब मार्कस लिखने के लिए। हाँ, ये 4 मार्कस का सवाल। इस तरह से क्या है, मार्कस देकर क्या है, वो आपके नंबरात में इजाफा कर सकते हैं। ये तरीका क्या है, आप 8वीं, 9वीं, 5वीं और साथ ही साथ एसएसएलसी इम्तिहान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और इसी तरह साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार जो 8वीं के इम्तिहानात होने वाले, 8वीं और 5वीं के इम्तिहानात, यहाँ पर हाँ, एक अहम बात आपको बोलना है कि हमारा इस बार का जवाबी पर्चा हुकूमत की जानिब से नहीं आता। इसलिए क्या है, हम अपनी तरफ से तैयार करते हैं। तो अपनी तरफ से तैयार करने के बाद हमारे हर जवाबी पर्चे के हर सफ़ा पर, हर एक पेज पर क्या है, एक मुकाम पर, किसी एक मूले में क्या है, किसी एक कोने में हम क्या है, अपना हर एक बच्चा अपना SATS नंबर क्या है, लिखें। ये लिखने का मकसद क्या है, हर एक सफ़ा पर लिखना है, क्योंकि
कहीं आगे चलकर क्या है, कोई सफ़ा पे हमें पिन मारने की वजह से वो पेपर, पिन खुल गया, पेपर आगे पीछे हो गया, तो भी SATS नंबर की वजह से उसको सही ढंग से हम जुड़ा सकते हैं, उसे फिर दोबारा पिन मार सकते हैं, क्योंकि इम्तिहान में ये सब भी चलने वाला, क्योंकि सी का नहीं आएगा, वो जास्त कम हमें सप्लीमेंट बन जाते हैं चंद बच्चे, तो सप्लीमेंट के दौरान पिन मारने के दौरान पिन थोड़ा ज़्यादा कम होने की वजह से या फट कर गिर कर अलग हो जाने की वजह से उसका पेपर कहीं दूसरे को जाकर ना लगे। इसलिए क्या है, हर एक तलबा यानी ये मौलिम खास करके सुपरवाइजर और मौलिमेन ध्यान रखें कि SATS नंबर हर सफ़ा पर किसी भी हालत में हर बच्चे डालें। क्यों डालें? आप देखे होंगे SSLC के इम्तिहानात में भी क्या है, हर सफ़ा पर उसके जवाबी पर्चे का नंबर होता है, हर सफ़ा पर होता है। हाँ, या उसके साथ साथ सप्लीमेंट जब देते हैं बच्चे, तो सप्लीमेंट पर भी एक नंबर होता है, वो नंबर क्या है, हमें हमारे अहम जवाबी पर्चा उस पर लिखना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमें वो नंबर लिखने की वजह क्या है, ताकि हमारा जवाबी पर्चा कहीं गुम ना हो जाए या कहीं दूसरे उसका इस्तेमाल ना करे, इस तरह से होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्या है, हमारे इस जवाबी पर्चे में SATS नंबर जरूर क्या है लिखने की कोशिश करें, हर एक सफ़ा पर SATS नंबर, सैट्स नंबर हर बच्चे का हर एक सफ़ा पर। इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर क्या है, हुकूमत की जानिब से क्या है, एक सर्कुलर है, मार्गसूची यानी हमें किस तरह से इम्तिहान चलाना, उसके बाद 5वीं 8वीं और 9वीं जमात। हाँ, तो चलो यहाँ पर आपको बताता चलो कि जो समेटिव असेसमेंट SAT इम्तिहानात हैं, हाँ, ये 11 तारीख से शुरू है, 20 दिन से 18 तारीख तक चलते रहेंगे। हाँ, तो आपको पता है कि 5वीं 8वीं का कितने तलबा हैं, ये तो देखने की जरूरत नहीं है, आप जान जाएंगे, ये भी है, लेकिन अहम बात हमें क्या जानना है उसके बारे में आपको ले जाता हूँ। इस नुकात में इन नुकात में मैं आपको बताता चलूँ कि विशेष सूचने, देखिएगा क्या विशेष सूचನೆ अहम मालूमात, 8ನೇ ತರಗತಿಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ यानी जिस्मानी तालीम P के मुताल्लिक मौखिक परीक्षे इल्लवाद यानी जुबानी इम्तिहान नहीं होगी दैहिक शिक्षण को, तो इसलिए क्या है, उनका सवाली पर्चा 50 मार्क्स के बजाय 60 मार्क्स का होना चाहिए, 60 मार्क्स का। और उसके साथ इसी के मुताल्लिक अहम बात क्या है, आगे है आपको बताता चलूँ बताऊंगा। तो यहाँ पर ये एग्ज़ाम डेट है, हाँ? आप जानते हैं कि 11 तारीख से 14 तारीख तक 8वीं के 5वीं के इम्तहानात, और इस तरह 11 से 18 तक क्या है, 9वीं 8वीं और 9वीं के इम्तिहान चलेंगे। और यहाँ पर जो विशेष सूचने हमें दैहिक शिक्षण के बारे में जाने थे, यहाँ पर भी देखिएगा दैहिक शिक्षक विषयಗಳಿಗೆ मादरी प्रश्न पत्रिका यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर वेबसाइट में दिया गया है। इसके मुताबिक क्या है, आप ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು यानी ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ प्रश्न पत्रिಕೆಯನ್ನು सिद्धपಡಿಸಿಕೊಂಡು मूल्यांकन ನಡೆಸುವುದು यानी स्कूली सतह पर भी क्या है, उनके सवालाती पर्चे जवाबी सवालाती पर्चा तैयार करके क्या है इम्तिहान चलाना है, कौन है, दैहिक शिक्षण वाले यानी जिस्मानी तालीम की तरफ से, हाँ। और मन अगला अहम नुक्ता देखिए, ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ನಡೆಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ यानी हुकूमत की जानिब से क्या है, जो चंद अहम मजामिन है, उर्दू कन्नड़ इंग्लिश है, तीनों लैंग्वेज और तीनों को सब्जेक्ट मतलब 8वीं और 9वीं की और 5वीं के क्या है 4, ये इनको छोड़कर ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು यानी बाकी क्या जिस्मानी तालीम, वैल्यू एजुकेशन, ड्राइंग है, कंप्यूटर है, जो भी आते हैं वो तमाम क्या है, ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ तम शाला हंतदಲ್ಲಿಯೇ मौल्यांकन ನಡೆಸುವುದು, जुबानी सवाल भी आते हैं इसमें, वो स्कूली सतह पर ही क्या है उसके इम्तिहान चलाना है इस इम्तिहान से पहले, ये अहम बात यहाँ पर है। उसके बाद अगली बात क्या है देखिएगा, मैं आपको सीधे क्या है मुख्य शिक्षक का यानी हेडमास्टर के क्या है अहम काम क्या है उसके बारे में। हाँ देखिएगा, मुख्य शिक्षक का कर्तव्य ಮತ್ತು जवाबदारी,
क्या है, वो एस टी एस के हिसाब से वो तो कर लेते हैं हमें। अहम बात क्या है यहाँ पर, राज्य, ಹ. ರಾಜ್ಯ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಮೌಖಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ प्रश्न पत्रिकेಗಳನ್ನು शाला हंतदಲ್ಲಿಯೇ निगदिपಡಿಸಲಾಗುವುದು। यानी स्कूली सतह पर ज़बानी सवाल निकाल कर उसका रिजल्ट हम इम्तिहान से पहले 11 तारीख से पहले रेडी रखना है, पहली बात। हाँ, उसके बाद दूसरी बात क्या है, प्रति कोठಡಿಗೆ 24 विद्यार्थिಗಳು, हर एक कोट इस ब्लॉक में क्या है 24 बच्चे होने चाहिए, एक रूम में 24 बच्चों के हिसाब से क्या है हम हमारा एग्जाम सेंटर का एक रूम तैयार करना है, 24 बच्चों को एक ब्लॉक होगा। हाँ, उसके बाद बच्चों की गैर हाजिरी हाजिरी के बारे में भी बच्चों के शीट रेडी करना है, बच्चे हैं कौन से नहीं उसका रिजल्ट तैयार करना है, शीट रेडी करके बच्चों की भी सिग्नेचर लेना चाहिए, और उसी तरह सुपरवाइजर की सिग्नेचर के लिए एक शीट होना चाहिए। इस तरह से लेने के बाद आगे देखिएगा, विद्याರ್ಥಿಗಳು प्रश्ನೆಗಳಿಗೆ उत्तरिಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ उत्तर हाड़ेಗಳು, यानी आंसर सीट, जवाबी पर्चा, क्योंकि इस बार हुकूमत का फैसला है कि वो सिर्फ सवाली पर्चे देंगे, जवाबी पर्चे नहीं देती। इसलिए क्या है, जवाबी पर्चे स्कूली सतह पर तैयार करना है, या आप बच्चों से लाओ कैसे भी करो, तमाम बच्चों के जवाबी पर्चे सेम होना चाहिए, सेम, एक क्लास के तमाम बच्चों के जवाबी पर्चे सेम होना चाहिए ना। और उसके साथ साथ जवाबी पर्चे के साथ देखिएगा, ಮುಖಪುಟದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು। यानी उस जवाबी पर्चे के ऊपर एक पेज लगाना है, वो पेज क्या है वेबसाइट में दिया गया, वो पेज क्या है यहाँ पर, इस पर, ये क्या है वो पेज है, हमें यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है, हमें हमारी यहाँ पर तरगति, हमें लिखना है ये 5वीं का है या 8वीं का है या 9वीं का, ये जमात लिखना है, सब्जेक्ट कौन सा है, उर्दू है, कन्नड़ है, इंग्लिश है, ये लिखना है। या मार्कस कितने मार्कस का है, 40 का है या 50 का है या 80 का है, ये 5वीं का है तो कौन सा है वो लिखना है। उसके बाद या बच्चे का नाम लिखना है या एस टी एस नंबर लिखना है, बच्चे की क्या सिग्नेचर करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर स्कूल ड्रेस कोड, स्कूल का नाम, क्लस्टर, ब्लॉक, ये सब भी लिख कर क्या है, इतना लिखकर हम गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट मारे टिक करें, अगर गवर्नमेंट नहीं है आपकी एडेड है तो एडेड को मारे, या अनएडेड है तो अनएडेड, तीन में से एक को क्या टिक मारना है। उसके बाद क्या सुपरवाइजर क्या है यहाँ पर सिग्नेचर करें, इस तरह से। इतना करने के बाद क्या है, ये पेज हर जवाबी पर्चे को, यानी यहाँ पर आपने देखा होगा हमने जवाबी पर्चा यहाँ पर तैयार किया था, हाँ, यहाँ पर इस जवाबी पर्चे के आंसर शीट के ऊपर वो पेज लगाना है, इस जवाबी पर्चे के ऊपर लगाना है, और उसमें जो एस टी एस नंबर होता है तो हर सफ़ा पर क्या है हम एस टी एस नंबर डालना है, ताकि ये एस टी एस नंबर के हिसाब से अगर पेपर हमारा फट भी गया, यानी उससे अलग हुआ सप्लीमेंट बनने के बाद, तो उसको आसानी से इसमें जुड़ाया जा सके। इस तरह से क्या है इसमें दिया गया है। और यहाँ एक और कॉलम देना था कि बच्चा कितने सफ़ा लिखा है, वो एक देना था, नहीं दिया, क्योंकि जो एस एस एल सी इम्तिहान में होता है उस तरह से यहाँ भी वो एक मॉडल देना था, ताकि पेज फटा तो भी चेक करने वाले को पता चलता था कि बच्चा इतना लेकर आया, सिर्फ इसमें इतने ही जवाबी सफ़ा थे, वो भी होना था, उसकी एक कमी है। इस तरह से क्या है, ये पेज क्या है हमें हर जवाबी पर्चे के ऊपर लगाना है। हाँ, तो ये क्या है अहम बात हो गई इसमें। हाँ, उसके बाद जो सवाली पर्चा हमें दिया जाता है, सवाली पर्चे का जो पेपर देता है, पैकिंग कैसा करना है देखिएगा, आखिरी बात एग्जाम चलने के बाद पैकिंग क्या करना है देखिएगा, पैकिंग विधान, यानी ಪ್ರತಿದಿನ ದಿನದ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ मुख्य ಶಿಕ್ಷಕರು ತಂಡದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ, हेड मास्टर क्या है अपने साथियों के साथ प्रश्न ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು, सवाली पर्चे तैयार करें, उसका पैकेज लेने का, और पैकेज लेकर क्या है, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸರಬರಾಜಾಗಿರುವ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೇ, जो सवाली पर्चे का कवर होता है उसी में क्या है हम अपने उत्तरिಸಿದ उत्तर पत्रिकेಗಳನ್ನು
यानी जो जवाबी पर्चे रहते हैं उसको उन सवाली पर्चों के कॉल में डालकर उस पर ऊपर क्या है एक जिगटे पट्टी लगाकर क्या है उसके ऊपर दिए गए तमाम ना कॉलम्स भर्ती करना है, स्कूल का नाम, डाइस कोड, क्लस्टर वगैरह जो भी आता है वो तमाम भर के क्या है हम अपन जहां से सवाली पर्चा लाए होते हैं वहां पर ले जाकर क्या है वापस देना है। सीआरपी तो क्लस्टर तो से जहाँ से जाते हैं वहां पर क्या है जवाबी पर्चा वापस वहीं पर देना है। इतना देने के बाद क्या है हमारा काम खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के मजीद वीडियो देखने के लिए नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।